हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आज हम जानेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि क्या है, हमारे बॉडी में सेल पाई जाती है। सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना। तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, एक लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स है, जिसका मोनोमर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है। और समटाइम्स न्यूक्लिक एसिड को इसीलिए क्या बोलते हैं, रिफर्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके ही क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे टाइप। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि टू मेजर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये डीएनए और आरएनए ही क्या है, कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है ना। डीएनए और आरएनए जो होती है किससे मिलके बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, फास्फोरिक एसिड और समटाइम्स साइक्लिक बेसिस। तो ये किससे मिलके बनी होती है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर भी आरएनए में भी पाई जाती है। और किससे मिलके बना होता है, फास्फोरिक एसिड है ना, फास्फोरिक एसिड, इसमें भी फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसी के पेंटोज शुगर में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या होता है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इससे एक OH ग्रुप एक ही अटैच्ड होता है ना। जबकि आरएनए में दोनों OH ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें से यही एक OH ग्रुप जो होता है क्या होता है, डीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, डीएनए में, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जबकि आरएनए में दोनों OH पाए जाते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर के। फास्फोरिक एसिड और क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस दोनों में जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायामीन। किसमें पाया जाता है, आरएनए में, डीएनए में सॉरी। आरएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यही थायामीन की जगह पे इसमें यूरेसिल पाया जाता है, किसमें, आरएनए में। जबकि डीएनए में क्या होता है, थायामीन पाया जाता है। ठीक है। हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और 1 or more फास्फेट ग्रुप। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर में हमने पढ़ा वही राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस में हमने पढ़ा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल। जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन किस में पाया जाता है, डीएनए में। जबकि वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन की जगह पे यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में ना। और फास्फेट ग्रुप भी पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है इसमें। डेवलपमेंटल लिंक ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स ही क्या है, फास्फोरिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को फास्फेट बॉन्ड से अटैच करते हैं। डीएनए एंड आरएनए हैव निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ फास्फोरिक एसिड। डीएनए और आरएनए निगेटिव चार्ज क्यों रखते हैं, क्योंकि फास्फोरिक एसिड के ही कारण। इट हैज एसिडिक नेचर बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड फास्फोरिक एसिड के ही कारण कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर में होता है। ठीक है। तो इसमें पहला कंपोजिशन क्या था, पेंटोज शुगर था, जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर पड़ा। दूसरा क्या कंपोजिशन था न्यूक्लियोटाइड का, फास्फोरिक एसिड, जिसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है ना, सॉरी, जिसमें फास्फोरिक एसिड H3PO4 अटैच्ड होता है। यही एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोसाइड से जोड़ता है फास्फेट बॉन्ड द्वारा ना। हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, दो टाइप से होता है। नाइट्रोजनस बेस कंटेन 1 or more रिंग हैविंग नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है दो टाइप का होता है, पिरामिडिन
और प्यूरिन। पिरामिडिन क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जबकि प्यूरिन कौन सा है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है। तो ये क्या है हमारा? पिरामिडिन है, ये क्या है? प्यूरिन है। आइए देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड हैविंग, कौन सा है? मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एडेनोसिन मोनोफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन डाइफास्फेट। डाइन्यूक्लियोटाइड में NAD आता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमारा कौन आता है? DNA एंड RNA, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं DNA डबल हेलिक्स मॉडल को, ठीक है। तो इसको कौन दिया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने पुट फोर्थ इन 1953। 1953 में जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था? DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। ए डबल हेलिक्स मॉडल फॉर DNA स्ट्रक्चर विच वाज लेटर वेरीफाइड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बाद में यही DNA डबल हेलिक्स मॉडल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से क्या हुआ? डिटेक्ट हुआ, वेरीफाई किया गया कि हाँ ये ऐसे ही फीचर रखता है। तो साइलेंट फीचर ऑफ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA आर एज। इसमें कौन कौन से फीचर इन्होंने बताया? इन्होंने बताया DNA कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड दैट वाइंड इनटू ए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। DNA कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी होती है, जो कि राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल में अटैच होती है। ये हम देख रहे हैं राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल में अटैच है। यही क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, है ना। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? द 2 स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 स्ट्रैंड क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं ना। फॉर्म 5 डैश इंटू 3 डैश एंड वाइल अदर 3 डैश इंटू 5 डैश इन। देखो पहली जो है 3 डैश इंड से रन करते हुए कहाँ आई? 5 डैश इंड को। दूसरी 5 डैश इंड से अटैच होते हैं अपोजिट साइड में, कहाँ तक पहुँची? 3 डैश इंड में ना। अब हम देखेंगे द शुगर फास्फेट बैकबोन लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स ऑन द बेसिस लाइज ऑन द इनसाइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। तो पेंटोज शुगर हम देखते हैं, पेंटोज शुगर यही है फास्फेट बैकबोन के रूप में, जो कि डबल DNA में अटैच होती है। जबकि हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ट्रिपल बॉन्ड से थायमिन से और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से अटैच होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड से। एडेनिन और थायमाइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। द डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सबके बीच में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना। कभी गए एडेनिन ऑलवेज फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमिन ना। एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन। ग्वानिन जो क्या करता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? साइटोसिन के साथ। आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, यानी कि पूरक होते हैं, जो कंप्लीट डबल हेलिक्स मॉडल को एक दूसरे से कम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक दूसरे में पूर्ण करते हैं। इट में बी नोटेड दैट RNA एग्जिस्ट एज ए सिंगल स्ट्रैंड। इसमें हम देखते हैं DNA में डबल हेलिक्स जो होता है और जब पाया जाता है, लेकिन RNA में सिंगल हेलिक्स ही देखा गया है ना स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या देखा? हमने देखा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।